हेलो। आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में क्लास 11th का चैप्टर है सेट्स। और देखिए, सेट्स अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि उसका यूज पूरा मैथ में होगा। अगर आपका सेट्स क्लियर नहीं रहेगा तो आने वाले समय में आपको मैथ्स का लगभग सभी चैप्टर्स में दिक्कत हो सकता है। इसीलिए इस चैप्टर को ध्यान से आप लोग पढ़िए, जितना अच्छा से हो सके कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए ही आए हुए हैं। आप लोग बस ध्यान दे के रखिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने, सेट्स का चैप्टर समझ में नहीं आए, फिर मुझे कहिएगा। चलिए, सेट्स क्या होता है, सेट्स होता क्या है देखते हैं। इन मैथमेटिक्स ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बोला गया है मैथमेटिक्स में कि एक सेट्स जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। इससे तो देखिए ये समझ में आ रहा है कि भाई किसी तरह का कलेक्शन वोलेक्शन होगा। ग्रुपिंग का बात कर रहा है, ग्रुपिंग। मान लीजिए कि किसी भी चीज का ग्रुपिंग का बात कर रहा है। और वो चीज आपको, कलेक्शन जो होगा किसी भी चीज का, वो या तो आदमी हो सकता है, किसी स्थान जगह प्लेस का नाम हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल हो सकता है। अब समझते हैं कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। डिस्टिंक्ट का मतलब तो जानते ही होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया आपको डिफरेंट, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होना चाहिए। देखिए, कलेक्शन जो होगा वो डिफरेंट, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे हम किसी कलेक्शन डिजिट्स का लेते हैं, 1 to 10 में जो है इवेंट नंबर का कलेक्शन लेते हैं, तो 1 to 10 में इवेंट नंबर कौन सा हो गया? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया। तो क्या इसमें किसी भी नंबर रिपीटेशन हो रहा है? क्या कोई एक नंबर 2 बार आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये डिस्टिंक्ट है। तो भाई ये तो जो हमारा दो कंडीशन है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का तो ये इसने क्लियर कर लिया। अब इसको वेल डिफाइंड कैसे समझेंगे? तो वेल डिफाइंड के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वेल डिफाइंड, जैसे हमने इवेंट नंबर जो लिया था 2, 4, 6, 8 और 10 था हमारा, तो क्या ये सभी के लिए डिफाइंड है? हमारे लिए भी तो 1 से 10 का इवेंट नंबर 2, 4, 6, 8 डिजिट्स ही होगा, और आपके लिए भी वही होगा, सबके लिए ये है। तो ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, इसका मतलब ये सेट्स है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि द कलेक्शंस ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सेट्स है क्या? मतलब बोला जा रहा है कि एक कलेक्शन, एक ग्रुप बनाइए। सिंपली ऐसे समझते हैं कि एक ग्रुप बनाइए जो कि सभी प्राइम मिनिस्टर्स हो, इंडिया का सभी प्राइम मिनिस्टर्स का। तो भाई ये तो डिस्टिंक्ट तो है, डिस्टिंक्ट तो है। डिस्टिंक्ट कैसे है? प्राइम मिनिस्टर जो भी इंडिया का अभी तक में रह चुका है वो डिफरेंट डिफरेंट लोग ही रहे हैं। भले ही एक बार में 2 बार एक आदमी, 3 बार एक आदमी, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ही तो बने रहे थे। वो सबके लिए डिफाइंड है कि नहीं है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो सबके लिए डिफाइंड है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, ऑल प्राइम मिनिस्टर। डिस्टिंक्ट भी है और डिफाइंडेड भी है, तो ये अपने आप में एक सेट्स है। सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल, कलेक्शन ऑफ ऑल कैपिटल ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। मतलब क्या हुआ? देखिए, हम बोले थे आपको शुरू में कि पैलेस का भी कलेक्शन हो सकता है सेट्स के लिए। अभी पैलेस ही आ गया, आदमी का भी हो सकता था। प्रधानमंत्री भी तो आदमी ही होता है भाई, कोई और तो कुछ नहीं बोल दे रहा है, आदमी ही होगा। प्रधानमंत्री, हमारा प्राइम मिनिस्टर आदमी ही रहता है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पता करो। तो अभी देखते हैं अपन। बोला गया कि राजधानी जो है सभी स्टेट्स का, राजधानी का कलेक्शन लेना है, इंडिया के सभी राज्य के राजधानी का कलेक्शन। क्या ये सेट्स होगा? यस,
यह सेट्स है। कैसे सेट्स है? वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है। हमारे इस डिफिनीशन में दो चीज है, वेल डिफाइंड होना चाहिए सेट्स के लिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो अभी हम ये देखते हैं कि क्या हमारा जो सभी के लिए ये डिफाइंडेड है। भारत के राज्य का जितने भी राज्य है उसका राजधानी जो है वो सभी आदमी के लिए डिफाइंडेड तो है, सभी के लिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई अपना बिहार का जो है राजधानी पटना है हमारे लिए और आपके लिए दिल्ली हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। सभी के लिए इक्वल रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, सभी के लिए इक्वल रहेगा और डिफरेंट तो है ही। क्या कोई एक राजधानी किसी दो राज्य का कैपिटल है? नहीं है। वो डिस्टिंक्ट भी है, तो अपने आप में ये भी एक सेट्स का डिफिनीशन को फुलफिल करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, आप ये भी ले सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी दिल्ली। कलेक्शन सभी स्टूडेंट का जो है, जितने भी आईआईटी दिल्ली में जितने भी विद्यार्थी हैं उसका एक ग्रुप बनाएंगे, क्या वो एक सेट्स है? तो सर क्या ये वेल डिफाइंड है? हाँ वेल डिफाइंड है। क्या हमारे लिए, आपके लिए और भी किसी के लिए, अगर जो स्टूडेंट आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है तो आईआईटी दिल्ली का ही तो है। ये थोड़ी ना भाई क्या कहते हैं एमपी बोर्ड का हो जाएगा। एमपी स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट थोड़े हो जाएगा। जो आईआईटी दिल्ली में है वो सबके लिए आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट है। समझ रहे हैं? तो वो कलेक्शन जो है आईआईटी दिल्ली का जो स्टूडेंट है वो भी अपने आप में एक सेट्स है। तो अभी हम इस एग्जाम्पल को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। हम यहाँ पे क्या लिखा है, ये 3 एग्जाम्पल जो दिए थे ये सभी अपने आप में सेट्स हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोग को सेट्स में क्लियर हो गया? किसी भी तरह का डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए बस दो चीज आपको ध्यान में रखना है, सेट्स के लिए जो भी ग्रुपिंग रहेगा उसमें हमारा जो है जिस भी वस्तु का ग्रुपिंग हो उसमें क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हो वो सेट्स है। चलिए आगे देखते हैं। अभी सिंबल देख लेते हैं। सिंबल ये ये जो है एक ग्रीक सिंबल है, इसको ग्रीक सिंबल बोला जाता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? नहीं, नाम तो इसका ग्रीक सिंबल है। इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या बोला जाएगा? इस तरह का जहां भी होगा इसको बोला जाएगा बिलोंग्स टू। इसको हम क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू बोलेंगे। ये जो रहेगा इसको बिलोंग्स टू बोला जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? और एक बात देख लीजिए, ऐसे रहेगा और ऐसे इसको क्रॉस कर दिया जाएगा, तो इसी को हम बोल सकते हैं भाइयों, क्या बोलेंगे? अरे भाई, डज नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू। देखिए ऐसे है बिलोंग्स टू, इसको क्रॉस कर दिया जाएगा। इसी में क्या किया, ये इसने क्रॉस कर दिया है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ रहा है? इसी को बोला जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू। अब देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। ये हमने क्या लिख दिया, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स बिलोंग्स टू ए। और इसी को एक चीज क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको हम बाद में ले लेते हैं। अगर देखिए
यहाँ पे ऐसे था तो बिलोंग्स टू बोला गया था इसको, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू ए दिया गया। ये सिंबल जो था हमारा, ये सिंबल, इस सिंबल को हमने अगर x बिलोंग्स टू ए दिया गया तो इसको बोला गया x बिलोंग्स टू ए। और ऐसे कटिस कर देते थे तो क्या बोला जाता था, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इसको क्रॉस कर दिया गया है तो इसी को बोला जाएगा x डज नॉट बिलोंग्स टू, x डज नॉट बिलोंग्स टू। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई तरह का दिक्कत? चलिए आप लोग पॉज करके इसको नोट्स कर लीजिएगा, इसको पॉज करके नोट्स कर लीजिए। चलिए अभी एक चीज देखते हैं। इसको बोला गया था x बिलोंग्स टू ए, और दो तीन चीज इसको बोला जाता है। समझ रहे हैं क्या बोला जाता है? देखते हैं। इसको और एक चीज बोल सकते हैं, x इज एन एलिमेंट ऑफ ए। और एक चीज बोला जाता है, x इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए। और बोल सकते हैं भाई, अरे x इज ए मेंबर ऑफ ए। मेंबर ऑफ ए। समझ गए? अब देखिए, जैसे कि दो तीन चीज आ गया। क्या क्या आ गया? हमने अभी अभी सेट्स का जो है ये एक सिंबल पढ़ा, x बिलोंग्स टू। इसके बाद एलिमेंट्स कैसे रखेंगे, किसको सेट्स बोलेंगे, कैसे रखा जाएगा, कैसे बोला जाएगा, एक बार उसको देख लेते हैं। चलिए a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। देखिए ये जो a है इसको सेट बोल देंगे। ये जो है इधर भी जो है, इस दोनों को क्या बोला जाएगा, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स बोला जाएगा। और इसके अंदर जो है ये कलेक्शन जो है हमारा, किसी भी सेट्स को लिखने का ये तरीका है, किसी भी सेट्स को लिखने का ये तरीका है। इसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोल दीजिए। और क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल दीजिए भाई। और क्या बोल सकते हैं, मेंबर बोल दीजिए। ठीक है, इस चीज को आप लोग बढ़िया से दिमाग में फिट कर लीजिए। किसी भी सेट्स का रिप्रेजेंटेशन यही रहा हमारा। ये एक सेट्स है, ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट्स बोला जाएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, एलिमेंट रहेगा, या मेंबर रहे, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते हैं, या मेंबर बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल पहला लेते हैं, लेट। ए इज इक्वल टू, कोई सेट्स ले रहे हैं। सेट्स में लिखने का तरीका इससे पहले आप लोग देखे हैं कि भाई ब्रैकेट रहेगा, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स, मेंबर या ऑब्जेक्ट, एक ही चीज हुआ। आप लोग तीन तरीका से उसको बोल सकते हैं, एक ही चीज हुआ तो वो सब चीज रहेगा, ब्रैकेट्स बंद रहेगा। तो वही एग्जाम्पल में अभी देख रहे हैं, 1 2 3 2 5। अभी देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है सेट्स ए में 1 2 3 2 5। क्या ये सेट्स है? क्या ये सेट्स है? आप लोग बताइए। ये सेट्स, देखिए सेट्स का हमारा डिफिनीशन क्या था? सेट्स का हमारा डिफिनीशन था कि भाई ऑब्जेक्ट जो भी कलेक्शन होगा, ये अपने आप में एक कलेक्शन ही तो हमने किया है। 1 2 3 2 5 एक हमारा कलेक्शन ही तो है। और ये कलेक्शन कैसा होना चाहिए? ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या ये डिस्टिंक्ट है? सर डिस्टिंक्ट, वेल डिफाइंड तो है, हाँ वेल डिफाइंड तो है, डिफाइंडेड है। हर एक के लिए 1 1 ही होगा, 2 2 ही होगा, 3 3 ही होगा। जो हमने इसमें ये कलेक्शन लिया है वो हर एक के लिए वो डिजिट ही होगा। किसी के लिए यहाँ पे 3 है तो ये हमारे लिए 3 है, आपके लिए 6 नहीं हो जाएगा। ये सभी के लिए वही डिजिट्स होगा। यस, ये वेल डिफाइंड है, सभी के लिए डिफाइंड तो है। लेकिन भाई एक चीज और बोला गया था, डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। क्या ये डिस्टिंक्ट है? सर डिस्टिंक्ट का मतलब नहीं समझे? अरे डिफरेंट तो बोला गया था, डिफरेंट तो बोला गया था आप लोग को कि ये डिफरेंट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब नहीं सर, ये डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट कैसे नहीं है? ये हमारा 2, एक मिनट भाई ये डिस्टर्ब कर रहा है। ये हमारा 2 जो है ये सेम है, डिफरेंट नहीं है। तो क्या ये सेट्स है? सेट्स तो नहीं है भाई, सेट्स नहीं है, ये सेट्स नहीं है। चलिए इसको हम बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कट तो नहीं रहा है ना? ठीक। द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर डिस्टिंग्विशेबल। वेल डिफाइंड को ही हम दूसरे टर्म में डिस्टिंग्विशेबल भी बोल सकते हैं, डिफाइंड, डिफाइंडेड, डिफाइंडेड बोल सकते हैं। डिस्टिंग्विशेबल मतलब डिफाइंडेड। द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर डिस्टिंग्विशेबल बट नॉट डिस्टिंक्ट, but not distinct. Hence, A is, चलिए यहां ले लेते हैं, A is not a set। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पे हैज लगा देते तो बेटर रहता। एक मिनट, बट नोट हैज डिस्टिंक्ट, हेंस A is not a set। The collection of elements are distinguishable but not has distinct, hence A is not a set। A set नहीं है क्योंकि ये डिस्टिंग्विशेबल तो है बट डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है।
हमारा दो दो बार आ रहा है, इसीलिए इस कॉलेक्शन को हम सेट्स नहीं बोल सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब एक सेट्स हम बी लेंगे। लेट ए ई आई ओ यू। अब बताइए सर आप लोग, क्या ये सेट्स है? ए ई आई ओ यू सेट्स है? हमको क्या पता सेट्स है कि नहीं है। इसके लिए तो सेट्स का डिफिनीशन देखना पड़ेगा ना। सेट्स का डिफिनीशन था कि कॉलेक्शन ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। ये तो डिफरेंट है, दिख रहा है डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। ऊपर वाला में डिस्टिंक्ट नहीं था, इसलिए सेट्स नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये तो डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड देखना होगा। तो क्या वॉवेल्स ऑफ ऑल अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट रिपीटेड होता है? वॉवेल्स ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट वो तो डिस्टिंक्ट ही होता है भाई साहब। तो डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड भी होता है। ये जो है ई जो है, ये ई हमारे लिए ई है तो आपके लिए वो नहीं हो जाएगा, सभी के लिए इक्वल है, इसीलिए ये वेल डिफाइंड है। और ये वेल डिफाइंड है। और वॉवेल्स में, वॉवेल्स आपको ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वॉवेल्स ए ई आई ओ यू है, आपके लिए ए यू ए ई डब्ल्यू ओ यू हो जाएगा, और किसी के लिए ए ई एक्स वाई जेड हो जाएगा, ए बी सी कुछ भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वॉवेल सभी के लिए ई आई ओ यू ही होगा। तो ये जो सेट्स लिए हैं हम, ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट तो है ही, इसीलिए ये एक अपने आप में सेट्स है। चलिए हम बोल सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, the collection of element are distinguishable as well as distinct। Hence B is a set as well as distinct, hence B is a set। B क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। देखिए भाई आप लोग थोड़ा सा लिखावट पे मत जाइएगा, लिखावट थोड़ा दिक्कत भी हो सकता है, काहे कि हमारा ऑफलाइन में एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन में ये हमने कुछ दिन पहले सेटअप लगवाया ही, इसीलिए जो है ये पैनल पे थोड़ा सा स्क्रीन पे लिखने में नहीं बन रहा है। इसका देख लीजिए पेन किस तरह का है, अजीब टाइप से लग रहा है, हम थोड़ा अनकंफर्ट भी हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस होगा पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लिया जाएगा और लिखने में भी बनेगा, अच्छा ही बनेगा। तो अभी थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिए, एडजस्ट करके चलना होगा, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि हम एक सेट्स का लेते हैं, राम, अरे रघु, रोहन। एक दूसरा सेट्स क्या ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं। देखिए सेट्स ऐसा नहीं है कि हम कोई स्टैंडर्ड चीज को ही सेट्स, कोई डिजिट या कोई आदमी, कोई प्लेस, उसको ही सेट्स बोल सकते हैं। देखिए अभी किसी को भी आप, बस वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए, वो सेट्स हो जाएगा। आइए जैसे हम
एक्स वाई, पापा ही ले लो भाई, ये भी अपने आप में एक सेट्स है। और लेना है, चलो पापा को ले ही लिया तो भाई मम्मी दुखी हो जाएगी, बोलेगी हमें क्यों नहीं लिया इसमें, तो मम्मी को भी ले ही लो तुम लोग। मम्मी -2 ले सकते हैं, -1 -x², एनीथिंग। क्या ये डिफाइंड नहीं है? यस डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट भी है, तो ये सेट्स है अपने आप में। ओके, इसको हम बोल सकते हैं सेट्स। वेल डिफाइंड collection of distinct ऑब्जेक्ट, ये वेल डिफाइंड कॉलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। चलिए आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए। चलिए हटाते हैं। अब देखिए एक चीज देख रहे हैं सर, एक सेट्स में तो हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट होगा, एलिमेंट होगा, मेंबर होगा, एनीथिंग होगा, कुछ भी हो सकता है। उसमें जो है ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, लेकिन क्या अरेंजमेंट पे वो डिपेंड करेगा क्या सर? अरेंजमेंट किसको कहते हैं? अरे भाई अरेंजमेंट उसको कहते हैं कि तुम अपने 4 दोस्त के साथ आया, तुमको एक चेयर लगा हुआ है, उस पर मार्किंग किया हुआ है चेयर नंबर 1, चेयर नंबर 2, चेयर नंबर 3, चेयर नंबर 4, चेयर नंबर 5। अब रोहन, सोहन, डब्लू, मोहन, ये सभी 4 दोस्त हैं, तो क्या हमको एक सेट्स बनाना होगा, तो क्या रोहन को 1 नंबर, सोहन को 5 नंबर, मोहन को 2 नंबर, ऐसा करके बैठाएंगे तभी बनेगा क्या? उसका कोई निश्चित होना चाहिए, उसका कोई निश्चित डिस्टेंस होना चाहिए कि वो किस स्थान पे बैठेगा, किस स्थान पे, किस चेयर पे बैठेगा, किस चेयर पे नहीं बैठेगा। ये कोई जरूरी नहीं है, कोई भी किसी भी चेयर पे बैठ जाएगा, और जो वो कलेक्शन बनेगा वो सेट्स होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट डज नॉट मैटर। अरेंजमेंट जो है एलिमेंट, ऑब्जेक्ट या मेंबर का एक सेट में मैटर नहीं करता है, चाहे हम कैसे भी लिख दें। अभी देखिए अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सेट्स डज नॉट मैटर। अब सर क्या एक सेट लेते हैं हम, 1 2 3 ले लिए, और एक यहाँ पे ले लिए 3 1 2। अरे भाई थोड़ा सा एक्सपीरियंस का दिक्कत है यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे, इसलिए इस तरह का हो रहा है। चलिए 2 3 1। अब हमको ये बताना है कि क्या सर ये दोनों सेट सेम है, दोनों सेट सेम है? कैसे पता चलेगा? डिफिनीशन तो हमें कह रहा है कि सेम है। सर कैसे सेम है? 1 यहाँ है, 2 3 है, ये अपना क्रमबद्ध तरीका से रखा गया है, इसको अनुक्रम में रख दिए हैं, 2 पहले, 3 बाद में, फिर 1 बाद में। ये तो हमें सेम नहीं लग रहा है, आप बोल रहे हैं सेम है। अरे भाई हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा सेट्स का जो डिफिनीशन है वो बोल रहा है कि अरेंजमेंट पे वो डिपेंड ही नहीं करता है। अरेंजमेंट ऑफ
अरे यार, एक मिनट, एक गड़बड़ हो जा रहा है। क्या हो रहा है यार? अरेंजमेंट ऑफ सेट्स डज नॉट, अरेंजमेंट किसी भी सेट्स का मैटर नहीं करता है। अरेंजमेंट ऑफ सेट्स डज नॉट मैटर, किसी भी सेट्स का अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है। हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब ये दोनों सेट्स जो है अपना सेम है। समझ गए? इसको ध्यान में रखिएगा, ये आगे क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए हर एक छोटी से छोटी और देखिए बड़ी कोई बातें नहीं होती है, सभी बात छोटी ही होती है, छोटी छोटी ही चीजें मिलके बड़ी बन जाती है। बस इतना ध्यान में रखिए कि हर एक बात को आपको अपने माइंड में फिक्स कर लेना है, फिट कर लेना है, रिवीजन करते रहिएगा बस। चलिए अभी हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ सेट्स लेते हैं, कलेक्शन ऑफ सेट्स लेते हैं। देखो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेते थे, अभी कलेक्शन ऑफ सेट्स मतलब ठीक है, उतना मत जाओ तुम लोग, नहीं तो फिर चलो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। दूसरा कलेक्शन ऑफ सेट लेते हैं एग्जाम्पल द रिवर्स ऑफ इंडिया। द रिवर ऑफ, सॉरी, आर ए भी ई आर, भी बन जा रहा है, वाई मेरा कैसे हो रहा है यार, रुको, आर ए भी रिवर ऑफ इंडिया। तीसरा क्या ले लेंगे भाई? हम तीसरा ले लेते हैं ऑल क्या क्या हो रहा है यार, ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया। चौथा ले लेते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 210 ले लेते हैं, चलो प्राइम प्राइम फैक्टर ऑफ 210। ये देखिए एक और ले ही ले, क्या पांचवा भी ले ही लेते हैं। ऑल ऑल वोवेल ऑफ इंग्लिश ऑल वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। चलिए ये हमारा क्या है, 5 कलेक्शन ऑफ सेट्स है। 5 ठो सेट्स का हमने एक कलेक्शन बना लिया एग्जाम्पल के लिए। अब इसको देखते हैं कि क्या हमको ये बताना है कि ये जो पीछे है क्या ये सेट्स है, कौन बताएगा?
चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, एक सेट्स बनाते हैं जिसमें नंबर एलिमेंट्स जो होगा वो कलेक्शन किस चीज का होगा, वो कलेक्शन हमको ओड नेचुरल नंबर लेना है जो 10 से छोटा हो। चलिए 10 से छोटा ओड नेचुरल नंबर होना चाहिए। 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी क्या है, ओड नेचुरल नंबर है। ये सभी हमारा क्या है, ओड नेचुरल नंबर है। ओड नंबर बोलो या ओड नेचुरल नंबर, तो ये अपने आप में सेट्स है। सेट्स कैसे है, सेट्स क्या बोल रहा था, वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। क्या ये वेल डिफाइंड है? यस, वेल डिफाइंडेड है। सभी नेचुरल नंबर, वो ओड नेचुरल नंबर जो कि 10 से छोटा होगा, वो सभी नेचुरल नंबर जो 10 से स्मॉल है, वो सभी के लिए डिस्टिंक्ट तो है ही और सभी के लिए सेम होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए 13579 हो गया, आपके लिए 23587 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये डिस्टिंग्विशेबल भी है, वेल डिफाइंड है, सभी के लिए ये समान है, तो ये वेल डिफाइंड है और ये सेट्स होगा अपने आप में। द रिवर ऑफ इंडिया, क्या रिवर ऑफ इंडिया सेट्स होगा? पता नहीं, दिमाग दोहराइए। रिवर ऑफ इंडिया सेट्स होगा नहीं होगा, बस एक डिफिनीशन, एक डिफिनीशन, हमारा ऑब्जेक्ट जो भी कलेक्शन ले रहे हैं वो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन चीज है, यहाँ पे रिवर हमारा ऑब्जेक्ट है या एलिमेंट है या कलेक्शन है। कलेक्शन में जो मेंबर एलिमेंट और ऑब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पे हमारा रिवर है। तो इंडिया का जो भी रिवर है क्या वो वेल डिफाइंड है? यस, वेल डिफाइंड है। गंगा नदी, गंगा नदी ही है और वो रिपीट नहीं कर रहा है, डिस्टिंक्ट भी है, डिफरेंट डिफरेंट नदी है। सरस्वती नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, बहुत सारे नदी है जो डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये अपने आप में स्टेट्स है। अब देखो बोला जा रहा है कि ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया, क्या ये सेट्स होगा? ये सेट्स होगा? देखिए भाई इसको कैसे करें, डिस्टिंक्ट तो होगा, डिस्टिंक्ट तो होगा, लेकिन वेल डिफाइंड होगा कि नहीं ये हम नहीं कर सकते हैं, ये तो सेट्स का डिफिनीशन ही बताएगा। देखिए वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल डिफाइंड कैसे होगा? राम बोल रहा, चलिए कोई आदमी बोल रहा है कि भाई राम, मोहन और डब्लू ये ब्यूटीफुल है हमारे भारत में। कोई बोल रहा है कि नहीं, सोहन, राहुल और गोलू ये ब्यूटीफुल है। कोई बोल रहा है कि भाई मैं खुद ही ब्यूटीफुल हूं। अगर मान लो किसी को लगे कि कोई ब्यूटीफुल नहीं है मेरे छोड़ के, तब तो ये सबके लिए सेम कंडीशन नहीं रहा ना, अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने तरीका से आंसर बदल रहा है। डिफाइंडेड तो है, सुंदर तो होगा, डिस्टिंक्ट नहीं है। नहीं, डिफाइंडेड भी नहीं होगा, डिफाइंड सॉरी डिफाइंडेड भी नहीं होगा। काहे कि सब के अकॉर्डिंग सब तरह का कंडीशन आ रहा है, आंसर आ रहा है, इसीलिए कोई बोल देगा हम खुद स्मार्ट है भाई, कोई बोलेगा वो स्मार्ट है, कोई वो, इसीलिए ये सेट्स नहीं होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, ये इस कंडीशन में हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो रहा है,
इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे कि भाई साहब ये सेट्स नहीं है। अब बोल रहा है प्राइम फैक्टर ऑफ 210। 210 का प्राइम फैक्टर कीजिए, उसका कॉलेक्शन बता बनाइए, और उस कॉलेक्शन में जो एलिमेंट और ऑब्जेक्ट आएगा क्या वो सेट्स है ये बता दीजिए। चलिए प्राइम कीजिए, इसका प्राइम फैक्टर निकालिए। 210 का क्या हो जाएगा? 210 का आपका हो जाएगा 105, ये हो जाएगा 35, और फिर 5 दे देंगे 7 हो जाएगा। तो इसका कॉलेक्शन हम बना लेंगे, कॉलेक्शन 2, 3, 5, 7। क्या ये डिस्टिंक्ट है? यस। कोई एनी रिपीटेशन? नॉट एनी, विदाउट एनी रिपीटेशन, कोई रिपीटेशन नहीं है, और डिस्टिंग्विश भी है, वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड है तो वो सेट्स होगा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 210 इज ए सेट। अब बोल रहा है कि ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, क्या ये सेट्स है? चलिए इसका पहले सेट्स तो बनाइए। ए, ई, आई, ओ, यू। क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या ये डिस्टिंक्ट है? यस, ये सेट्स है एक। अब देखिए, जैसे कि आप ये भी बोल, एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जाम्पल से कमी नहीं है। जैसे मान लो बोलेगा कि सबसे अच्छा खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी तुम्हारा कौन है? तुम बोलेगा भाई युवराज सिंह। किसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा विराट कोहली, किसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। तो क्या ये सेट्स होगा? नहीं होगा। डिस्टिंक्ट तो है, वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड क्या होता है भाई? वेल डिफाइंड ये होता है कि सभी के लिए एक समान सिचुएशन का, एक समान आंसर हो, किसी भी चीज का एक समान होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली होना चाहिए। ये तो वेरी कर रहा है, वेरिएबल चीज हो गया, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, तो वो सेट्स नहीं होगा। दोनों का दो कंडीशन, हमने आपको सिर्फ दो कंडीशन दिया, वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, बस आप इस दो को फुलफिल कर दीजिए और सेट्स बना लीजिए बस। चलिए इसको नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए हम कुछ सम इम्पोर्टेंट सिंबल देखेंगे। जैसे कि ये सिंबल आपने देखा था, बिलोंग्स टू, उल्टा करके आप लोग ए डाल दीजिए। और ये क्या हो रहा है, अपने आप कैसे कलर निकल रहा है यार? फॉर ऑल या फॉर एवरी? देखिए उल्टा करके ई लिख दीजिए। इसको क्या बोल सकते हैं? ऑल 3। इसको बोल सकते हैं आप लोग 3 एग्जिस्ट। सॉरी, 3 एग्जिस्ट। और एक ऐसे रहेगा या, इस तरह का रहता है। इसको बोल सकते हैं सच दैट। और ये जो है ये डंडा क्या चीज है भाई, ये समझ में नहीं आया। अरे सर, ये तो वर्टिकल बार है।
ये क्या है, वर्टिकल बार है। और एक कोमा ले कोमा को भी ले ही लो, अरे क्या हाथ यार, यहाँ पे इतना वो हो रहा है कि कोमा ले लेते हैं। इसको तुम एंड बोल सकते हो, एंड ही होगा, बोल क्या सकते हो, कोमा। इसको क्या बोला जाता है, कोमा। तो देखो ये कोई कुछ सिंबल्स हैं जो ओवरऑल पूरा मैथ्स में तुम लोग को बहुत ही काम करेगा, इसको ध्यान में रखिए। और अभी हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, कैसे होता है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए है दो तीन तरीका है। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होता है, एक टेबुलर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट, देखो रोस्टर और टेबुलर एक ही हुआ, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म एक ही हुआ, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। हम तीन तरीका से सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोग के लिए अभी हम ले सकते हैं, लेकिन फिर उसको लेंगे तो पूरा खत्म करना होगा, और अगर खत्म करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एक काम करिए आप लोग, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देख के आइए नेक्स्ट क्लास में। देख के जो आइएगा उससे क्या होगा कि समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। बाकी नहीं भी समझ रहे हैं तो एक बार देख लीजिए, हम तो समझा देंगे ही। चलिए ठीक है, धन्यवाद।